डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 10th स्टैंडर्ड के ब्रिज कोर्स के इंग्लिश सब्जेक्ट का आज छठा दिन है और आज हम एक्टिविटी नंबर 6 को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है उसका टाइटल है इनिशिएटिव और इनिशिएट ए कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। मुझको लगता है कि ये इनिशिएट अ कन्वर्सेशन होना चाहिए था, यानी हम इंग्लिश में कैसे किसी कन्वर्सेशन को, किसी बात को शुरू करें, स्टार्ट करें। इस एक्टिविटी के कॉम्पिटेंसी या लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट क्या है, यानी इस एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे। तो इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कि इनिशिएट अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, के इंग्लिश ज़बान में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी कन्वर्सेशन को, किसी बात को कैसे स्टार्ट करें, कैसे शुरू करें, टू इनेबल द स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इन बेटर वे। और ये एक्टिविटी में स्टूडेंट को इस बात के लायक बनाया जाएगा, इस बात के काबिल और सक्षम बनाया जाएगा कि वो कैसे अच्छे अंदाज में अपनी बात को पेश कर सके, कैसे कम्युनिकेट कर सके अच्छे अंदाज में। इस एक्टिविटी में टीचर और पेरेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, यानी उन्हें इन एक्टिविटी में क्या करना है। तो फर्स्ट है कि चेक हिडन इमोशंस ऑफ स्टूडेंट, के स्टूडेंट के जो हिडन इमोशन है, छुपे हुए इमोशंस है, फीलिंग और जज्बात है, तो वो उसको चेक करें। सेकंड होगा कि ऑब्जर्व फेशियल एक्सप्रेशन चेंज अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड जॉय एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी, के दूसरे नंबर पर टीचर्स को इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शन के मुताबिक अनुसार स्टूडेंट के चेहरे के हाव भाव के चेंज होने को ऑब्जर्व करना है, देखना है। और एक्टिविटी के एंड पर जॉय करना है, खुशी मनाना है, कुछ तो भी ऐसी एक्टिविटी करना है जिसकी वजह से बच्चों को कुछ इंटरटेन हो सके। और थर्ड होगा कि ऑब्जर्व द वे ऑफ टॉकिंग एंड कॉन्फिडेंस थ्रू द टोन ऑफ वॉइस, के बच्चों के जो बात करने का अंदाज है तो उसमें कॉन्फिडेंस को चेक करने का है, और उनके जो आवाज़ का जो टोन है तो उसमें बच्चों में कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस बात को भी ऑब्जर्व करना है। इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट को इस एक्टिविटी में क्या करना है। तो फर्स्ट है कि स्टूडेंट विल ट्राई देयर बेस्ट वे टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, के स्टूडेंट पूरी कोशिश करेंगे कि सिचुएशन के मुताबिक, सिचुएशन के अनुसार अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे, अपने इमोशन का इजहार करे। और सेकंड होगा कि स्टूडेंट विल इंजॉय लिबर्टी ऑफ जॉय एंड इंटरटेनमेंट, के स्टूडेंट इंटरटेनमेंट और जॉय यानी मज़ा और इंटरटेनमेंट की जो उनको आज़ादी दी जाएंगी तो वो उसको फुल्ली इंजॉय करेंगे, पूरी तरीके से इंजॉय करने की कोशिश करेंगे। आज के लेसन की जो पहली एक्टिविटी है वो है लर्निंग एक्टिविटी, और लर्निंग एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि मैच द पेयर्स, के नीचे आए हुए जो सेंटेंसेस है तो उनको हमें मैच करना है प्रॉपर इमोशन के साथ में। यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है कि किसके साथ में उन्हें मैच करना है, लेकिन आगे की जो एक्टिविटी है तो उससे हमको समझ में आ रहा है, सॉल्व एक्टिविटी से हमको समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है। तो सॉल्व एक्टिविटी में हमको बताया जा रहा है कि द टीचर विल इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू मैच द प्रॉपर इमोजी विद गिवन स्टेटमेंट बाय ड्राइंग, कि टीचर स्टूडेंट को ये इंस्ट्रक्शन देगा कि वो प्रॉपर इमोजी के साथ में दिए गए स्टेटमेंट की जोड़ी लगाए। और इमोजीज कैसे बच्चे बताएंगे, इमोजीज बच्चे इस सेंटेंसेस के साथ में कैसे लगाएंगे, तो उनको ड्रॉ करना है, यानी उनको ड्राइंग के ज़रिए इमोजीज बनाना है। इमोजीज क्या होते हैं तो आप लोगों में से अक्सर को मालूम होगा, लेकिन अभी आपके जो स्क्रीन पर जो अलग अलग फेशियल या अलग अलग जो चेहरे आ रहे हैं तो इसको हम इमोजीज कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं तो उन सेंटेंसेस में हमको देखना है कि किस चीज़ को, किस फीलिंग को बताया जा रहा है, किस इमोशन को बताया जा रहा है, और उसके सामने जो ABCD लिखे हुए हैं तो वहाँ पर हमको प्रॉपर इमोजी को लगाना है। तो पहला जो सेंटेंस है वो है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लोकेशन इट इज़, कि वाओ कितनी अच्छी लोकेशन है ये। तो यहाँ पर जो बोलने वाला है, स्पीकर है, तो वो सरप्राइज्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे सरप्राइज फेस की इमोजी लगाएंगे। सेकंड है ग्रेट नाइस वर्क यू हैव डन, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे जो बात करने वाला है तो वो खुश दिख रहा है, और सामने वाले की जिससे बात कर रहा है तो उसकी हिम्मत भी बढ़ा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे ऐसी इमोजी लगाएंगे इसके सामने, इस सेंटेंस के सामने, सेकंड सेंटेंस के सामने, जो कि इस बात को बताए कि जो स्पीकर है, बात करने वाला है, तो वो खुश भी है और सामने वाले की हिम्मत भी बढ़ा रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पर बी के सामने क्लैपिंग यानी ताली बजाने वाला इमोजी लगाए हैं, और साथ ही साथ थम्स अप वाला भी इमोजी लगाया है, ताकि इस थम्स अप के ज़रिए हम बताते हैं कि हम किसी की बात से खुश है या सहमत है। और थर्ड है ओ माई गॉड ही इज़ कोविड पॉजिटिव, कि अरे वो तो कोविड पॉजिटिव है।
तो अगर हम बीमारी के बारे में बात करते हैं तो हम बीमारी वाला इमोजी लगाते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे मास्क वाला इमोजी लगाया है और बीमारी वाला इमोजी भी लगाया है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि सॉरी आई एम लेट, कि मुझे अफसोस है कि मैं लेट हूँ। तो यहाँ पर जो सामने वाला है, जो बात करने वाला है, तो वो अपने रिग्रेट, अपने अफसोस को पेश कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे जो सैड फेस है और जो सॉरो फेस है वो लगाएंगे, और इस फेस के ज़रिए हमको समझ में आता है कि बात करने वाले को अफसोस है। सॉल्व एक्टिविटी के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि टीचर बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन देगा कि ये जो सेंटेंसेस है तो उन सेंटेंसेस के सामने सही इमोजी, प्रॉपर इमोजी ड्रॉ करें, उनको ड्राइंग के ज़रिए सही इमोजीज लगाना है। अगली जो एक्टिविटी है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले आए हुए स्टेटमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू सिलेक्ट इमोजी सी फॉर स्टेटमेंट 4, कि तुमने चौथे सेंटेंस के लिए इमोजी सी क्यों सिलेक्ट किया। तो चौथा सेंटेंस था सॉरी आई एम लेट, कि मुझे अफसोस है मैं लेट हूँ। तो इस सेंटेंस में जो बात करने वाला है तो वो अपने अफसोस को, अपने सॉरो और अपने सैडनेस, रिग्रेट को वो बता रहा है। तो इसीलिए हमने आंसर में लिखा है कि स्टेटमेंट 4 एक्सप्रेसेस रिग्रेट एंड सॉरो। ये जो चौथा सेंटेंस है तो वो रिग्रेट और सॉरो को एक्सप्रेस करता है, इजहार करता है। सो दैट इज़ वाई आई सिलेक्टेड इमोजी सी फॉर स्टेटमेंट 4। तो इसीलिए मैंने चौथे स्टेटमेंट के लिए सी इमोजी को सिलेक्ट किया। सेकंड क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ इमोशन डू यू कंक्लूड बाय द स्टेटमेंट 2 एंड वाई, के दूसरे सेंटेंस से आपने किस तरह का इमोशन को कंक्लूड किया और क्यों। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है ग्रेट नाइस वर्क यू हैव डन, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो इस स्टेटमेंट में हम देख रहे हैं कि जो बात करने वाला है तो वो सामने वाले के काम से खुश है और उसकी हिम्मत भी बढ़ा रहा है। तो इसलिए हमने आंसर में लिखा है कि आई कंक्लूडेड द इमोशन ऑफ प्लेजर एंड इनकरेजमेंट बाय द स्टेटमेंट 2, कि मैंने प्लेजर और इनकरेजमेंट का इमोशन को कंक्लूड किया दूसरे स्टेटमेंट से। बिकॉज द स्पीकर सीम्स प्लीज्ड विद द वर्क डन बाय द एड्रेसी एंड द स्पीकर इज इनकरेजिंग हिम, क्योंकि जो बात करने वाला है तो वो जिससे बात कर रहा है उसके काम से खुश है, और जो बात करने वाला है तो वो जिससे बात कर रहा है उसकी हिम्मत बढ़ा रहा है। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट अग्री और डिसअग्री, बताइए कि आप अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, किस बात से अग्री और डिसअग्री करते हैं। तो आगे आ रहा है कि वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोन, एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशंस, कि हमें अलग अलग इमोशंस को, फीलिंग और जज्बात को बताने के लिए अलग अलग टोन, एक्सप्रेशन और वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। टोन यानी हमारी बात के जो अंदाज होता है वो कैसा है, एक्सप्रेशन जैसे ओ माई गॉड, वाओ, व्हाट, ये इस तरह के जो अल्फाज होते हैं तो उसे एक्सप्रेशन कह सकते हैं। वर्ड्स, हम अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके ज़रिए हम अलग अलग इमोशंस को बता सकते हैं। तो क्या ये बात सही है या गलत है। तो आंसर में हमने लिखा है कि आई अग्री, कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, अग्री करता हूँ कि हमें अलग अलग इमोशंस को बताने के लिए अलग अलग टोन, एक्सप्रेशन और वर्ड्स की ज़रूरत होती है। बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्रेस डिफरेंट इमोशंस विदाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोन, एक्सप्रेशन एंड वर्ड्स, क्योंकि हम अलग अलग इमोशंस को अलग अलग टोन और एक्सप्रेशन और वर्ड्स के बगैर नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए अलग अलग टोन, एक्सप्रेशन और वर्ड्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर हम अलग अलग इमोशंस को नहीं बता सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट फॉर प्रॉपर कन्वर्सेशन, कि एक सही प्रॉपर कन्वर्सेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है। सो आंसर में हमने लिखा है कि देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ कन्वर्सेशन लाइक चूजिंग द राइट वर्ड्स एंड एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, कि किसी भी कन्वर्सेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, अहम होती है, ज़रूरी होती है, जैसे कि सही वर्ड्स का चुनना, सही वर्ड्स को सिलेक्ट करना और सही और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज को चुनना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट आई थिंक यूजिंग द प्रॉपर टोन एंड एक्सप्रेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉपर टोन और प्रॉपर एक्सप्रेशन को चूज़ करना, उसका यूज़ करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अगर आप प्रॉपर टोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो आपकी जो टोन होती है तो रिस्पेक्ट वाली होती है, इज़्ज़त वाली होती है, लेकिन अगर आप अपने दोस्त और अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आपकी जो टोन होती है तो फ्रेंडली होती है। अगर किसी छोटे से आप बात कर रहे हैं तो आपके जो टोन में थोड़ा सा प्यार झलकता है।
अगर हम किसी बड़े के साथ में अपने फ्रेंडली बिहेवियर रखने लगेंगे, किसी बड़े के साथ में हम अगर फ्रेंडली टोन का इस्तेमाल करने लगेंगे तो वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा, सामने वाले को उससे बुरा लग जाएगा। तो हमको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि हम जिस किसी के साथ में हम बात करें तो उसके हिसाब से अपनी बात का टोन रखें। और एक्सप्रेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस में वर्ड सेम होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है कि यू नीड सम रेस्ट, तुम्हें कुछ आराम की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम बात करने वाला सामने वाले को सजेशन दे रहा है कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन अगर यही वर्ड्स को हम अलग टोन में बोल दें, यू नीड सम रेस्ट, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तो यहाँ पर सामने वाला सजेशन नहीं दे रहा है बल्कि वह हैरत का इजहार कर रहा है। वो सिर्फ पूछ रहा है सामने वाले से कि क्या तुमको आराम की ज़रूरत है। तो हमने देखा कि वर्ड सेम है लेकिन टोन बदलने की वजह से इस सेंटेंस की मीनिंग भी बदल गए हैं। तो इसीलिए किसी भी सेंटेंस में टोन और एक्सप्रेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि टीचर विल इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू मेक अ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस विद वेरियस इमोशंस एंड प्रेजेंट देम इन द क्लास। कि टीचर स्टूडेंट को इस बात का इंस्ट्रक्शन देगा कि वो अलग अलग सेंटेंसेस की एक लिस्ट बनाए जिसमें अलग अलग इमोशंस को प्रेजेंट किया जाएगा और फिर उन सेंटेंसेस को वो क्लास में प्रेजेंट करेंगे। यानी स्टूडेंट ऐसे सेंटेंसेस की लिस्ट बनाए जिसमें अलग अलग इमोशंस को बताया गया हो और फिर वो उन्हें क्लासरूम में प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आंसर में हमने अलग अलग इमोशंस लिखे हैं और उसके सामने उसको प्रेजेंट करने वाले सेंटेंसेस लिखे हैं। तो पहला जो सेंटेंस है वो है हैप्पीनेस, यानी हैप्पीनेस को, खुशी को एक्सप्रेस करता है। और सेंटेंस है ये वी वन, कि ये हम जीत गए। यहाँ पे खुशी का इजहार किया जा रहा है। रेग्रेट, अफसोस का इजहार किया जा रहा है। तो रेग्रेट के माने होता है अफसोस। और सेंटेंस है कि आई एम सॉरी फॉर माई बैड लैंग्वेज, कि मुझे अपनी ख़राब ज़बान के लिए अफसोस है। कंसर्न के माने होते हैं फिक्र, चिंता। और उसको एक्सप्रेस करने वाला जो सेंटेंस है वो है ओ नो आई ब्रोक द ग्लास, कि अरे नहीं मैंने तो गिलास को तोड़ दिया। तो यहाँ पे जो बात करने वाला है अपनी चिंता का, अपनी फिक्र का इजहार कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। फियर माने होता है डर। और इसको एक्सप्रेस करने वाला जो सेंटेंस है वो है वो इट्स सो डार्क हियर, अरे यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है। तो जो सामने वाला है तो वो अपने डर का इजहार कर रहा है। एंगर माने गुस्सा। और इसको एक्सप्रेस करने वाला जो सेंटेंस है वो है वाई डोंट यू लिसन टू मी, या अरे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते। तो यहाँ पे जो बात करने वाला है तो अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। रिलीफ माने ये कि किसी चीज़ से छुटकारा पा लेने के बाद में जो हमको फीलिंग आती है, या फिर ये कि आराम की जो फीलिंग आती है तो उसको हम रिलीफ कह सकते हैं। जैसे साई माई एग्ज़ाम्स आर ओवर नाउ, कि बहुत अच्छे, मेरे एग्ज़ाम अब ख़त्म हो गए, अब मेरे को एग्ज़ाम से छुटकारा मिल गया। डिस्गस्ट के माने किसी चीज़ से घिन आना। तो उसको इजहार करने के लिए जो सेंटेंस आ रहा है वो है यू इट्स सो स्टिकी एंड फील्स वियर्ड इन द हैंड, कि अरे ये तो बहुत ही चिपचिपा चिकट है और हाथ में अजीब लग रहा है। तो इस सेंटेंस में अपने डिस्गस्ट का इजहार करें। तो इस तरह हमने यहाँ पे देखा कि अलग अलग इमोशंस को बताने के लिए हमने अलग अलग सेंटेंसेस लाए। तो अगर आप चाहें तो आप भी बहुत सारे अलग अलग इमोशंस के लिए अलग अलग सेंटेंसेस और भी ज़्यादा बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए लिख दिए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है पैरेलल एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमसे कहा जा रहा है कि फॉर्म ग्रुप्स एंड प्रेजेंट कन्वर्सेशन बिटवीन टू ग्रुप्स टू प्रेजेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, के हमें ग्रुप्स बनाना है और दो ग्रुप के बीच की कन्वर्सेशन को हमें प्रेजेंट करना है ताकि हम अलग अलग सर्कमस्टांसेस, अलग अलग हालात को प्रेजेंट कर सकें। अब यहाँ पर कई तरह के ग्रुप्स बनाना है हमको और कई तरह के कन्वर्सेशन को बनाना होगा। लेकिन यहाँ पे ये वीडियो छोटी है इसलिए मैंने सिर्फ एक ही कन्वर्सेशन को आप लोगों के लिए बताया है। आप उससे अंदाज़ा लगा के अलग अलग जो कन्वर्सेशन है तो उसको खुद से बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो कन्वर्सेशन है दो दोस्तों के बीच में हो रही है, अब उसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड वन कह रहा है कि ओ माई गॉड वाई सो मैनी पीपल गैदर्ड हियर, कि क्या हो गया है यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों जमा हैं। तो उस पर दूसरा दोस्त कह रहा है कि अ ट्री इज़ बीइंग कट सो दे आर वॉचिंग इट, कि एक झाड़ काट दिया जा रहा है तो इसलिए लोग उसे देख रहे हैं। तो उस पर पहला दोस्त कहता है कि व्हाट अ ट्री इज़ बीइंग कट एंड नोबडी इज़ डूइंग एनीथिंग, कि क्या
एक दरख्त काट लिया जा रहा है और कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। इन सेंटेंस में आपने देखा कि पहले और तीसरे सेंटेंसेस में हमने हैरत और सरप्राइज़ का इजहार किया है। इसके लिए हमने ओ माई गॉड और व्हाट एक्सप्रेशन का यूज़ किया है। तो इस तरह आप भी अपने सेंटेंसेस में अलग अलग एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं अलग अलग इमोशंस को बताने के लिए। अब आगे जो सेकंड जो फ्रेंड है तो वो कह रहे हैं कि व्हाट कैन वी डू, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस पर फ्रेंड 1 कह रहे हैं कि वी शुड गो टू द ओनर ऑफ द ट्री, कि हमें जो झाड़ का ओनर है, मालिक है, तो उसके पास जाना चाहिए। एंड वी शुड एक्सप्लेन टू हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री इन आवर लाइफ, और हमें उसके पास में जाकर झाड़ों की, दरख्तों की हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो उस पर जो दूसरा दोस्त है तो वो कह रहा है कि डेफिनेटली लेट्स गो, कि बिल्कुल चलो चलते हैं। तो इस तरह के आप भी एक कन्वर्सेशन तैयार कर सकते हैं और अलग अलग ग्रुप मिलकर उन कन्वर्सेशन को अपनी क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन में टीचर विल चेक द फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, वोकेबलरी एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पर्टिकुलर सिचुएशन, कि टीचर का ये काम होगा इवैल्यूएशन में कि वो बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, वोकेबलरी यानी वर्ड्स और अल्फाज और शब्दों का इस्तेमाल, कैसे अल्फाज कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं बच्चे, एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन जो अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन है तो उनको सही से सिलेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, अलग अलग सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, ख़ास सिचुएशन के लिए। यानी टीचर को ये देखना है कि सिचुएशन कौन सी है और उसके हिसाब से बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स और एक्सप्रेशन उसी तरह के है कि नहीं, सिचुएशन के मुताबिक अनुसार है कि नहीं है। तो इवैल्यूएशन में टीचर का ये काम हुआ कि पूरी इस एक्टिविटी में टीचर बच्चों के देखते रहे, बच्चों को चेक करते रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने छठे दिन की एक्टिविटी के जितनी भी क्वेश्चंस आए हैं या इस एक्टिविटी में जितनी भी चीज़ें बताई गई है तो आप लोगों ने इसको समझाऊंगा और जितने भी क्वेश्चन आए तो उसके आंसर्स लिखे होंगे। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। I will see you in my next video.